हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इनसाइड ऑफ आवर अर्थ, जो कि ज्योग्राफी है, क्लास 7। ठीक है, उसी का सारा टॉपिक जो है चैप्टर 2 में वो सारा कुछ देखेंगे। जैसे कि लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों को देखेंगे अच्छे से। उसके बाद रॉक्स के बारे में देखेंगे। रॉक्स में आ गया हमारा इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर तीनों रॉक्स एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरलिंक है उसको देखेंगे, रॉक साइकिल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा एनसीईआरटी बुक का क्लास 7 चैप्टर 2 ज्योग्राफी। ठीक है, तो कुछ इस पे फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि अभी तक जो भी माइंस के लिए गड्ढा किया जा चुका है अर्थ में, हम ऊपरी परत से जो हम लोग गड्ढा किए हैं वो अफ्रीका में किया गया था। वो कितना था, 4 किलोमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं जा चुका है। लेकिन अगर ऑयल की सर्च में अगर बात करें तो ये 6 किलोमीटर तक गया हुआ है। ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स इसमें गए हैं 6 किलोमीटर तक। लेकिन अर्थ की रेडियस की अगर बात करें तो वो कितना हो जाता है, अराउंड 6400 किलोमीटर्स के आसपास। ठीक है, जिसमें से 6 किलोमीटर ही गए हम लोग। तो अगर पूरी तरह से अर्थ की इनसाइड को हम लोग को जानना है अगर इस प्रकार से, तो क्या होगा, कम से कम तो 6000 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा सही से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इनसाइड ऑफ अर्थ जो है वो हम लोग की डेली लाइफ में जो यूज़ करने वाला प्याज है, प्याज कुछ इस तरह से रहता है ना, कंसेंट्रिक। उसी तरह से अर्थ भी है कंसेंट्रिक करके। ठीक है, सबसे नीचे आ जाता है इनर कोर, उसके ऊपर आता है आउटर कोर, मतलब दोनों कोर ही हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा मेंटल और उस सबसे जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। क्रस्ट की अगर थिकनेस की बात करें तो जहाँ पे क्रस्ट में भी 2 पार्ट आ जाता है, एक तो लैंड मास वाला और दूसरा वाटर बॉडी। ठीक है, ओशन वाला। लैंड में अगर बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक का इसका थिकनेस देखने को मिलता है, जबकि ओशन वाला पार्ट जो है वहाँ पे 5 किलोमीटर के आसपास जो है वो थिकनेस देखने को मिलता है क्रस्ट का। ठीक है, इसको 2 पार्ट में जैसे बांटा गया है। जो लैंड मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल या कंटिनेंटल मास। सियाल इसलिए क्योंकि इन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, और इसमें जो कंटिनेंटल पार्ट है, लैंड मास है, वो 2 मेन जो है कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बना हुआ है, 2 मेन मिनरल से मिलकर बना हुआ है। वो कौन सा है, सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए इसको सियाल बोला जाता है। जबकि ओसेनिक पार्ट है उसमें मेनली 2 जो है मिनरल्स है। कौन सा, इसको जो है सीमा बोलते हैं, मतलब कि सिलिका और फिर एम से मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा ओशन का। आगे आते हैं अर्थ की अगर इनर पार्ट की बात करें तो इनर पार्ट लगभग जो हमारा कोर है वो 15% टोटल वॉल्यूम का 15% जो है वो कोर कैरी करता है। ठीक है, ये 15%। जबकि मेंटल की बात करें तो मेंटल सबसे ज़्यादा कैरी करता है, वो कितना है, 84% जो है वो मेंटल रहता है, और ये कोर। और क्रस्ट की बात करें तो ओनली 1%, टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 1% जो है वो क्रस्ट होता है। मेंटल की बात करें तो मेंटल का थिकनेस कितना हो जाता है, क्रस्ट 35 किलोमीटर के बाद जो 2900 किलोमीटर तक हम लोग को मेंटल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर कोर हो जाता है 3500 किलोमीटर तक जो है कोर देखने को मिलता है। कोर मेनली 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, कौन सा, तो निकल और आयरन, इसीलिए इसको नीफा भी बोलते हैं, नीफे। Ni से निकल और Fe से फेरस, दैट इज फेरस किसका नाम है, तो आयरन का। कुछ इस प्रकार से लेयर बनता है, जैसे कि इनर कोर, आउटर कोर। उसके बाद मेंटल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। उसके ऊपर में सबसे जो है वो क्रस्ट है। क्रस्ट में ये हो गया तुम्हारा ओशन वाला पार्ट और इधर कंटिनेंटल मास। इसके बाद जो आता है हम लोग का वो कौन सा है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है,
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने लेयर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों को कवर कर चुके। अब आते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स मेनली 3 रॉक्स देखने को मिलता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया हुआ है, तो ये है ग्रीक वर्ड जो कि आग से आया हुआ है, यानी कि फायर, वहाँ पे जो होता है इग्नियस का मतलब फायर होता है, उसी वर्ड से आया हुआ है इग्नियस। और सेडिमेंट्री का मतलब सेटल डाउन होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज इन द फॉर्मेशन। इसी मीनिंग में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, यानी कि फायर, वोल्केनो जब आता है तो उससे जो लावा निकलता है ना, तो लावा जब सेटल डाउन होता है वही सेटल डाउन जब होता है तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, उसी रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और यही आगे जाकर के जब सेटल डाउन हो जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है। और इसी के ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, जब इसका फॉर्मेशन जो है वो कुछ चेंज देखने को मिलता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार के कैसे कैसे उसको देखते हैं। जैसे यहाँ से लावा निकला, ठीक है, यहाँ से लावा निकला। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से है, इधर भी तो होगा। तो जब ये लावा निकला, कुछ बाहर आया, कुछ यहाँ अंदर भी फंस गया, ठीक है। तो जब अंदर वाला फंस गया, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो बाहर आकर के ठंडा हुआ उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव का अच्छा एग्जांपल अगर बात करें तो एक ग्रेनाइट हो जाता है, और दूसरा एक्सट्रूसिव जो बाहर आकर के मतलब ठंडा होता है, उसमें एक अच्छा एग्जांपल है बेसाल्ट। कुछ इस प्रकार से लावा देखने को मिलता है, ठीक है। यही ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बनेगा। उसी का कुछ और एग्जाम्पल्स है, कुछ इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बारे में एग्जांपल्स और दिया हुआ है, जैसे कि डायनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है, ये इंट्रूसिव हो गया, पेगमानाइट और फिर गैब्रो। एक्सट्रूसिव की बात करें तो बेसाल्ट है ही, एंथ्रासाइट, फिर ये सारा कुछ। सेडिमेंट्री रॉक्स बनने से पहले जब ये इग्नियस रॉक रहता है, इग्नियस रॉक्स जो है वो वेदरिंग के कारण, वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रॉक्स का टूटना किस प्रकार से, वो हो सकता है हवा के कारण, बारिश के कारण, बायोलॉजिकल कारण, यानी कि एक ऐसे पत्थर है बीच से एक पेड़ निकल गया, ठीक है, ऐसा होता है कई बार। तो ये क्या हो गया, पत्थर 2 भाग में टूट जाता है, तो ये वेदरिंग होता है इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसी तरह से जैसे तूफान आया, इसको बहाकर ले गया कहीं और, उठा करके कुछ पर टूट गया, उसको टुकड़ा को ले गया, तो यही इसका जो है वेदरिंग कहलाता है। इसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर्स एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। मतलब किसी भी कारण से स्मॉल फ्रैगमेंट्स में जैसे ही टूटता है, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड, इसी को सेडिमेंट्स कहते हैं। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड और डिपॉजिट होकर के कहीं और जा करके एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, और यही बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, जबकि इग्नियस रॉक्स में ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलता है। कुछ इसका एग्जांपल है, जैसे कि ग्लेशियल कॉग्नोमेटाइट सेल है, इसका अच्छा एग्जांपल लाइमस्टोन, ठीक है, एंथ्रासाइट, चॉक, सैंडस्टोन, इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, यही जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर अगर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रहेगा, तो यही इसमें कुछ जो है चेंजेस आता है, उसके बाद ये बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, चेंज इन द फॉर्म्स, इसका मतलब ही होता है। इसका एग्जांपल है नीस, स्लेट, क्वार्जाइट, ठीक है, मार्बल, स्नीच, यही सारे एग्जांपल्स हैं। अब रॉक साइकिल को देखते हैं। तीनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इग्नियस से बनता है सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से हो गया तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा, ठीक है, और मैग्मा से निकलता है जब इग्नियस रॉक। कुछ इस प्रकार से साइकिल बनता है। जैसे देखिए यहाँ मैग्मा आया, ये लावा, ये ठंडा होगा, है ना, यही ठंडा होगा तो इग्नियस रॉक बनेगा, ये इसका वेदरिंग होगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स आगे जा करके सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकता है, ठीक है।
अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर, और इसी में हाई प्रेशर टेम्परेचर पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। और ये सारा कुछ जो है वो रिसाइक्लेबल है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ये डायरेक्ट मैग्मा में चेंज हो सकता है, इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, उसी को लिखा हुआ है रॉक साइकिल, जो हम लोग देख चुके, सारा कुछ देख ही चुके। अब रॉक्स देख लिए, रॉक्स में इग्नियस रॉक्स देखे, सेडिमेंट्री रॉक्स देखे, मेटामॉर्फिक रॉक्स देखे, रॉक साइकिल भी देख लिए। अब आ जाते हैं कुछ इस पे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो क्या बोलता है, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा, जो मैग्मा के तुरंत जो ठंडा होता है वो बनता है, तो उसको कौन सा रॉक बोलते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो कोर, कोर है जो कि 15% जो वो टोटल वॉल्यूम कैरी करता है। उसके बाद मेंटल है ना, जो कि 84% है, और फिर टोटल वॉल्यूम का 84% तो मेंटल ही है। उसके बाद क्रस्ट की बात करें तो वो 1% है तीनों में, जिससे कि ये कितना हो गया, ये लगभग 3500 किलोमीटर तक है ना। अब यहाँ से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, अब यहाँ से लेकर के क्रस्ट है जो कि 35 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो मिनरल्स का। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, जो फॉसिल फ्यूल कंटेन करता है वो कौन सा है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, जो सबसे थिनेस्ट लेयर है वो कौन सा है, क्रस्ट। क्रस्ट का थिकनेस कितना है, 5 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक। ये 35 किलोमीटर बात करें तो ये लैंड में आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल में, और ये ओशन में। जबकि मेंटल की बात करें तो मेंटल कितना हो गया, 2900 किलोमीटर। अब कोर की बात करें तो ये कितना हो जाता है, 3500 किलोमीटर। तो सबसे थिनेस्ट कौन सा हो गया, क्रस्ट। तो पहला आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर। यहीं तक था ये लेक्चर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है।